मुरादाबाद कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र नानपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामाजिक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद प्रभारी मंत्री अनिल कुमार और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पहुंचे। यहां पहुंचे दोनों मंत्रियों ने भारी तादाद में आए दलित और मुस्लिम लोगों को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। इस चुनाव में हमने सबको जोड़ने का काम किया है। असीम अरुण ने कहा कि जिन्होंने तोड़ने वाली राजनीति की दुर्भाग्य से 1947 में देश का विभाजन हुआ, विभाजन करने वालों ने पाकिस्तान बनाया, आज उसकी हालत सबके सामने है। जोड़ने वाली राजनीति, भारत की राजनीति हमारे सामने है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग आपस में अपने परिवार को एक साथ नहीं रख सकते, वो देश को क्या जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब से वोट मांगती है। इस उपचुनाव में 9 में से 9 सीटें बड़े मार्जिन के साथ जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। असीम अरुण ने कहा कि जो योगी जी ने कहा है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, इसी का दूसरा रूप प्रधानमंत्री ने कहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। जब बांटने की राजनीति की गई है, कुछ लोग पाकिस्तान को हमसे बांट कर ले गए। आज भारत में खुशहाली है, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिने जाते हैं। पाकिस्तान की हालत क्या है देख लीजिए। उन्होंने कहा जो बटेंगे वो ज़रूर कटेंगे, जो बटेगा उसका पाकिस्तान जैसा हाल होगा, जो जुड़कर रहेगा वो विकास की ओर बढ़ेगा। कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और इस चुनाव में सबको जोड़ने का काम हमने किया है। जिन्होंने तोड़ने वाली राजनीति की, 1947 में दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ, विभाजन करने वालों ने पाकिस्तान बनाया, आज उसकी हालत सबके सामने है। जोड़ने वाली राजनीति, भारत की राजनीति हमारे सामने है। समाजवादी पार्टी के लोग जो आपस में अपने परिवार को एक साथ नहीं रख सकते, वो देश को क्या जोड़ेंगे। केवल 3 धर्म जाति को जोड़ के चलना और सोचना मेरा किसी तरह उल्लू सीधा हो जाए, ये निंदनीय है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने का काम करती है। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब से वोट मांगती है। कभी यहाँ से ज़्यादा मिलता है, कभी वहाँ से ज़्यादा मिलता है और इस उपचुनाव में 9 में से 9 सीटें बड़ी मार्जिन के साथ जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। जो योगी जी ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, इसी का दूसरा रूप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। जब बांटने की राजनीति की गई, पाकिस्तान ने, कुछ लोगों ने अपने आप को बांट के हमसे दूर ले गए। आज भारत में खुशहाली है, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं और पाकिस्तान की हालत क्या है। जो बटेगा वो ज़रूर कटेगा, जो बटेगा उसका पाकिस्तान जैसा हाल होगा, जो जुड़ के रहेगा वो विकास की ओर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें कुंदरकी भी एक है और क्योंकि मुरादाबाद जनपद का मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दे रखी है और उन्हीं के आदेश निर्देश पर, चौधरी जैन जी के निर्देश पर मैं आज कुंदरकी में भाई रामवीर जी हैं जो हमारे प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनके लिए समर्थन के लिए, उनके लिए अपील करने के लिए आया था। विशेषकर दलित समाज की एक बड़ी बैठक हुई है और पूरे क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे, जो एक क्रीम होती है समाज की, और सभी लोगों ने एक सुर में भाई रामवीर को समर्थन देने की बात कही है। और मुझे लगता है जैसा मैंने महसूस किया है कि सभी समाज का वोट जो है भाई रामवीर जी को मिल रहा है। निश्चित रूप से हम इस बार बड़े अंतर से विधानसभा को जितने काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को यही काम रहेगा पूरे 9 सीटों पे। पुलिस परेशान कर रही, वो परेशान कर रही, कहाँ किसको परेशान किया जा रहा। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव होगा निश्चित। ये समाजवादी पार्टी सारी सीटें हारने जा रही है। पहले ही एक जो है ना, एक पहले ही ग्राउंड बना रही है कि पुलिस परेशान कर रही है, प्रशासन परेशान कर रहा है, क्योंकि बांधने भी तो चाहिए ना बाद में। या तो ईवीएम पर बांधना बनाएंगे या फिर प्रशासनिक रूप में दोष अर्पण करेंगे। कल जी आर रमन बर्क ने अखिलेश के मंच से कहा है कि जब सरकार आ जाएगी, जब हमारी सरकार आएगी तो सबको देख लिया जाएगा। संघ की बात भी की और भाजपा की बात भी की। अब देख लो, इसके मंच बैठे, अब देख लो, धमकी दे रहे हैं वहाँ से। विपक्ष में है ना, विपक्ष में रहते हुए समाजवादी पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं विपक्ष में रहते हुए। अगर इस सरकार में तो फिर क्या हाल करेंगे। तो ये सब जनता जानती है, कोई इनके बहकावे में, कोई इनके छलावे में आने वाला नहीं है। जिस बेस पर ये राजनीति करते हैं ना मुस्लिम समाज की तादाद में सभी विधानसभाओं पर
इस विधानसभा तादाद में वोट जो है भाई रामवीर को मिलने जा रही है। ये इसका प्रमाण है कि उनका बेस वोट भी उनसे परेशान है। कितने लोगों को उन्होंने मदद करी आज तक? किसी मदद नहीं करते, सिर्फ राजनीति करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है।